करणी सेना के कुछ हमारे भाइयों ने, राजपूत समाज के कुछ हमारे भाइयों ने आवाज उठाई थी, उनके खिलाफ मुकदमे हुए। मुकदमे तो बड़ी बात नहीं है मुकदमे करवाना, क्योंकि ये शस्त्र इनको मिला हुआ है। समाज के ऊपर एक लांछन नाम का प्रतीत हो रहा है। और हमारे सारे नए पुराने जो भाई बंधु हैं, जिन्हें आत्मग्लानि होती है, पीड़ा होती है, ऐसा एक इतिहास है जिसे तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और समाज भी असमंजस में है कि इस घटना को क्या नाम दिया जाए। बात करूंगा 1 जनवरी 1818। आप सबने सुना होगा कि 1 जनवरी को सारे दलित समाज की एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है, दलित समाज की नहीं कहूंगा मैं, कुछ दलित मानसिकता, घृणित मानसिकता के व्यक्ति हैं जिनकी ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि समाज को आपस में लड़ाते रहो, बस कैसे भी करके कहीं से भी जातिवाद ढूंढ कर निकालो और जातिवाद के ऊपर प्रहार करो और बस जातिवाद की राजनीति करते रहो। ब्राह्मणों को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को ग्लानि भरवाने का कि 25,000 ब्राह्मण मारे गए थे। है तुम्हारी औकात 500 लोगों की आज भी सशस्त्र आकर लड़ सकते हो 25,000 के सामने? फिर कौन से जातीय विद्वेष की बात करते हो तुम लोग? आजाद भारत में अंग्रेजों की जीत का जश्न क्यों? आखिर दलित बहुजन भीमा कोरेगांव के युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत का जश्न क्यों मनाते हैं? ऐसे सवालों के जरिए मनुवादी मीडिया और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग भीमा कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई को अंग्रेजों की लड़ाई साबित करने की साजिश कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि 204 साल पहले अंग्रेजों की जीत का जश्न मनाकर दलित देश विरोधी काम क्यों कर रहे हैं। असल में ये लोग हकीकत को बहुत ही चालाकी से छुपा रहे हैं और ऐसे लोगों से आज मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। आप इंडिया गेट को कैसे देखते हैं? अगर भीमा कोरेगांव जैसी ऐतिहासिक लड़ाई आपके लिए सिर्फ अंग्रेजी सेना की जीत है तो उस पर गर्व करने का आपके पास कोई कारण नहीं है, तो फिर ये बताइए कि 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट आपके लिए गर्व का प्रतीक कैसे हो गया? इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़कर शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। 13,000 से ज्यादा शहीदों के नाम इंडिया गेट पर उकेरे गए हैं। ये सैनिक फ्रांस, अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसे मोर्चों पर लड़ रहे थे, जिनका मकसद ना भारत को आजाद कराना था और ना ही अंग्रेजों से विद्रोह करना। तो बताइए आप आजाद भारत में इंडिया गेट को कैसे देखते हैं? अब मंगल पांडे पर क्यों गर्व करते हैं? मंगल पांडे ब्रिटिश सेना का सिपाही था जो मजे से तब तक अंग्रेजी अफसरों के हुक्म का पालन कर रहा था जब तक उसे माता दीन भंगी ने ये ताना नहीं दिया तू शूद्र से भेदभाव करता है लेकिन गाय के मांस का बना कारतूस मुंह से फाड़ता है। इससे पहले तक उसे ब्रिटिश सिपाही होने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो अंग्रेजों के एक हुक्म पर अपने ही देश के क्रांतिकारियों पर बिना हिचकिचाए गोलियां बरसाता था। मंगल पांडे ने वैसे भी अपनी हिंदू धार्मिक भावनाओं के आधार पर ही विरोध किया था, ना कि भारत मां की आजादी के लिए। तो क्या आप मंगल पांडे पर गर्व करना छोड़ देंगे? अपनी धार्मिक भावना की रक्षा के लिए गोली चलाने वाला मंगल पांडे आपका हीरो है, लेकिन आत्मसम्मान के लिए हजारों की सेना को मिट्टी में मिला देने वाले महार आपके लिए विलन कैसे हो गए? गजब का दोगलापन है आपका। सारागढ़ी की लड़ाई का क्या? 12 सितंबर 1857 को खैबर पख्तूनख्वा में लड़ी गई सारागढ़ी की लड़ाई को क्या कोई झुठला सकता है? ब्रिटिश सेना के 21 सिख सैनिकों ने अफगान सेना के 10,000 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। क्या उस वक्त इन 21 बहादुरों का मकसद भारत की आजादी था? शायद नहीं, क्योंकि वो सब तो ब्रिटिश सेना की नौकरी कर रहे थे। तो क्या आप इस लड़ाई को इतिहास के पन्नों में दफना सकते हैं? क्या आपके लिए इस अदम्य साहस और वीरता की लड़ाई में गर्व की कोई बात नहीं है? आप हाइफा युद्ध को कैसे देखते हैं? 23 सितंबर 1918 को विदेशी सरजमी पर लड़ी गई हाइफा की ऐतिहासिक लड़ाई में भी तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से ही लड़ रहे थे। क्या उन राजपूत जवानों की बहादुरी पर गर्व नहीं करना चाहिए? क्या दिल्ली के 3 मूर्ति चौक पर, जिसे आप हाइफा चौक के नाम से जानते हैं, वहां से गुजरते हुए सम्मान और जोश की अनुभूति नहीं होनी चाहिए? ये सभी सैनिक भी तो अंग्रेजों के लिए ही लड़ रहे थे। आखिर क्या है भीमा कोरेगांव की लड़ाई? 1 जनवरी 1818 को पुणे के पास सिर्फ 500 महार सैनिकों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों की फौज को बुरी तरह से धूल चटा दी थी। ब्रिटिश सेना की महार रेजिमेंट के शौर्य और अदम्य साहस जैसे मिसाल इतिहास में
कहीं नहीं मिलती। पेशवा राज भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे क्रूरतम शासनकाल था। मराठों के साथ छल करके ब्राह्मण पेशवा जब सत्ता की कुर्सी पर आए तो उन्होंने शूद्रों को नरक जैसी यातनाएं देना शुरू कर दिया। पेशवा राज में शूद्रों को थूकने के लिए गले में हांडी टांगना जरूरी था, साथ ही शूद्रों को कमर पर झाड़ू बांधना भी जरूरी था, जिससे उनके पैरों के निशान तक मिट जाएं। शूद्र केवल दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उस समय शरीर की परछाई सबसे छोटी होती है। परछाई कहीं ब्राह्मण के शरीर पर ना पड़ जाए, इसलिए उनके लिए यह समय निर्धारित किया गया था। शूद्रों को पैरों में घुंघरू या घंटी बांधनी जरूरी थी, ताकि उसकी आवाज सुनकर ब्राह्मण दूर से ही अलर्ट हो जाए और अपवित्र होने से बच जाए। ऐसे समय में जब पेशवाओं ने दलितों पर अत्यंत अमानवीय अत्याचार किए, उनका हर तरह से शोषण किया, तब उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल होने का मौका मिला। अंग्रेज चालाक थे और ब्रिटिश सेना में शामिल सवर्ण शूद्रों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए अलग से महार रेजिमेंट बनाई गई। महारों के दिल में पेशवा साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था, इसलिए जब 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में पेशवा सेना के साथ उनका सामना हुआ तो वो उन पर शेरों की तरह टूट पड़े। सिर्फ 500 महार सैनिकों ने बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी। महारों में अंग्रेजी सिपाही होने से ज्यादा जातीय भेदभाव और अपमान का बदला लेने की ललक थी। इस तरह ऐतिहासिक लड़ाई में महारों ने अपने अपमान का बदला लिया। इस जीत ने वर्ण व्यवस्था पर ऐसा प्रहार किया कि वो आज तक संभल नहीं पाई है। बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस के सामने खड़े होकर कहा था, आप शूरवीरों की संतान हो, याद करो तुम्हारे पूर्वजों ने कितनी बहादुरी से लड़ाइयां लड़ी हैं। आज भी 1 जनवरी को लाखों लोग भीमा कोरेगांव पहुंचते हैं और शौर्य स्तंभ से प्रेरणा लेते हैं। उसे देखकर उनमें आत्मविश्वास आता है और इसी आत्मविश्वास से घबराकर मनुवादी लोग और मीडिया दलितों के साहस के इस महापर्व को बदनाम करने की साजिश करते हैं।